भारत अंदर खाने फ्रांस का सुपर राफेल खरीदने के लिए भयंकर तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के भारत को संकेत मिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि चीन जो भारत के भविष्य के फाइटर जेट से इतना ज़्यादा डर गया है कि वो अब से J-20 के अगले वर्जन पर तेज़ी के साथ काम कर रहा है और भारत के खिलाफ एक नया फाइटर जेट खड़ा करने वाला है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि भारत फ्रांस से सुपर राफेल लेने में कितना आगे बढ़ चुका है, हम आपको उससे पहले ये बता देते हैं कि चीन का ये नया फाइटर जेट कितना अधिक घातक है और भारत के खिलाफ ये कितना प्रभावी है। और भारत का जो राफेल विमान है या फिर भारत का जो तेजस विमान है वो इसे रोकने में कितने कारगर हैं, या फिर जो भारत में सुपर राफेल फ्रांस से आने वाला है, नया फाइटर जेट आने वाला है, वो इसके खिलाफ कितना अधिक कारगर होगा। ये सारी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की सेना यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने देश के जुहाई एयर शो में अपने 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट जिसका नाम है J-35A उसे दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इसे अमेरिका के F-35 का जवाब माना जा रहा है। चीन की सेना का ये दावा है कि ये फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस है और ये रडार की पकड़ में नहीं आने वाला है। इस तरह से चीनी विमान एक तरह से अदृश्य हो जाएगा और दुश्मन के इलाके में आसानी के साथ हमला कर पाएगा। अब इस फाइटर जेट को लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर चीनी सेना के कर्नल नियू वेम्ब ने बताया है कि ये विमान एक मध्यम आकार का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जो एक साथ कई तरह की भूमिकाएं निभा सकता है। चीन के इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की सेना भी खरीद चुकी है और जल्द ही इसकी आपूर्ति शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी पायलट इसको उड़ाने के लिए चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान की वायुसेना में स्टील्थ फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं, तो इधर भारतीय वायुसेना अब भी अपने स्वदेशी 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट्स तेजस के नए संस्करण के इंतजार में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत तेजस MK-1A को यानी कि तेजस मार्क 1A अल्फा को उतारने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तेजस फाइटर जेट के नए वर्जन के लिए इंजन अभी नहीं दे रहा है। उसने कहा है कि वो अगले साल यानी कि 2025 में इसकी सप्लाई कर पाएगी। यानी कि भारत को इंजन मिलने में पूरे 1 साल की देरी हो रही है और इसका भयंकर खामियाजा भारत भुगतने वाला है। हालांकि भारत इस कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना तेजस के इंतजार में है, वहीं सबसे बड़ा दुश्मन चीन एक के बाद एक नए फाइटर जेट अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। यही नहीं, चीन इसे पाकिस्तान को भी दे रहा है, जिससे खतरा काफ़ी बढ़ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि भारत का तेजस विमान स्टील्थ तकनीक से लैस नहीं है। पाकिस्तान और चीन की वायुसेना में इसका शामिल होना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी साबित होने वाला है, क्योंकि भारत के पास अभी एक भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। दोस्तों, इसको लेकर भारत के सबसे पक्के दोस्त रूस ने भारत को 2 ऑफर दिए हैं। रूस चाहता है कि अगर भारत चाहे तो वो उसका सुखोई 75 फाइटर जेट या फिर सुखोई 57 फाइटर जेट खरीद सकता है। ये दोनों ही विमान 5वीं पीढ़ी के हैं और स्टील्थ तकनीक से लैस हैं। ये दोनों विमान इतने अधिक कारगर हैं कि ये चीन के J-21 और उसके अगले वर्जन J-35A को आसानी के साथ टक्कर दे सकते हैं। इधर अमेरिका भी भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन इसको लेकर वो अपनी अलग ही शर्तें लगा रहा है जो भारत को किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। वहीं दोस्तों, फ्रांस के साथ में भारत की काफ़ी पॉजिटिव बातें चल रही है सुपर राफेल लेने के लिए। फ्रांस ने भारत को सुपर राफेल का तगड़ा ऑफर दे रखा है जो काफ़ी शक्तिशाली है और उम्मीद की जा रही है कि भारत फ्रांस से ये फाइटर जेट खरीद सकता है, जिसको लेकर चीन काफ़ी डरा हुआ है। हालांकि दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए, अमेरिकी F-35 या फिर सुपर राफेल। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी खबर है इसरो के चंद्रयान 4 मिशन को लेकर, जिसको लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है। कुछ महीनों पहले ही चंद्रयान 4 मिशन को लेकर मोदी सरकार की हरी झंडी मिली थी। सरकार ने इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो को
2104 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। दोस्तों, चंद्रयान 4 मिशन कई तरह से कमाल का मिशन होगा। अब भारत का ये नया मिशन कौन कौन से कमाल करने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होने वाला है कि अंतरिक्ष में चंद्रयान 4 के 2 हिस्सों को जोड़ा जाएगा, यानी धरती से 2 अलग अलग हिस्सों को लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में इन्हें जोड़ा जाएगा, जिसे डॉकिंग अनडॉकिंग कहते हैं। चांद की सतह पर मानव रहित लैंडर की लैंडिंग होगी, रोवर बाहर निकलेगा और सैंपल जमा करेगा और उसके बाद में वो वापस लैंडर में आकर बैठ जाएगा। लैंडर चांद की सतह से टेक ऑफ करेगा, चांद की कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर से जुड़ेगा। इसके बाद दोनों धरती की तरफ वापस चल पड़ेंगे। ऑर्बिटर मिट्टी के सैंपल वाले कैप्सूल को धरती की ओर फेंकेगा। सरकार ने इसरो को इस मिशन के लिए जो फंड दिया है उसमें चंद्रयान 4 यान LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। यानी कि ये सब अगले 4 साल के अंदर होने वाले हैं। इनके परीक्षण होने वाले हैं, इसके बाद इनकी लॉन्चिंग होगी। यहाँ पर इसरो के चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि चंद्रयान 4 है वो एक बार में लॉन्च नहीं होगा, इसके 2 अलग अलग हिस्सों को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद में अंतरिक्ष में इन्हें जोड़ा जाएगा। यानी एक के बाद दूसरा LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स यानी हिस्सों को जोड़ा जाएगा, यानी डॉकिंग करेंगे। यही तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करने वाली है। चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजकर स्पेस में ही इन्हें जोड़ा जाएगा। इस मिशन के जरिए ही इसरो चंद्रमा के सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। इस संबंध में डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 4 की सारी प्लानिंग कर ली है, कैसे लॉन्चिंग होगी, कौन सा हिस्सा कब जाएगा, उसे कैसे स्पेस में जोड़ेंगे, फिर कैसे चांद पर उतरेंगे, कौन सा हिस्सा वहां रहेगा और कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर भारत वापस लौटेगा, इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। इसरो चीफ ने कहा है कि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेस क्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक मौजूद है। यह काम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगह पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। हालांकि दोस्तों, इसरो के इस पूरे मिशन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसरो के साइंटिस्टों के लिए आपकी जो भी कुछ राय हो उसे लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, तेजस को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जिसके बाद में भारत के दोस्त रूस ने भारत को एक तगड़ा ऑफर दिया है। अमेरिका ने रूस और पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अगले साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर भारत बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा 1 साल के अंदर, और भारत इसी चीज़ को लेकर टेंशन में चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं और ये भारत के लिए किसी काम के नहीं होंगे। और दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अत्याधुनिक सुखोई विमानों को लेकर भारत को बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को ये बड़ा ऑफर दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और भारत उसे गंवाना नहीं चाहता है। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका भारत को इंजन नहीं दे रहा है तो वो अपना स्टील्थ फाइटर जेट भारत को देने के लिए तैयार है। भारत जो भी विमान चाहता है उसे बिना किसी शर्त के वो भारत को देने के लिए तैयार है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जा रहा है, जो उससे काफ़ी सस्ता भी है और उसी वजह से भारत इस ओर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, हो सकता है भारत फ्रांस से सुपर राफेल विमान लेने के साथ साथ रूस का सुखोई 75 चेकमेट भी
खरीद सकता है। हालांकि इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, भारत को कौन सा विमान लेना चाहिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।